प्यार जन्म बिटिया को बेटी का जो मायका होता है मैया के मरने से नहीं छूटता है, बेटी का मायका बबुला के मरने से छूटता है। जब मैया खत्म हो जाती है तो बेटी अपने ससुरे से आती है और दरवाजे पर पछाड़ खा के गिर जाती, लेकिन जब बबुला खत्म होता है उस समय उस बेटी को कोई समझा नहीं पाता है। कहती है बेटी पिताजी तुम चले गए, लेकिन मैया बबुला के मरने के बाद में उसके मायके में उसका कोई नहीं रहता। अगर भैया भाभी की इच्छा होगी तो बेटी को बुलाएंगे, अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं बुलाएंगे। अरे मैया बबुला के लड़े प्यार जन्म बिटिया को मत दिए ना नाथ जन्म बिटिया को जिस बहन का भाई खत्म हो जाता है उस बहन से पूछो कि उसके दिल पर क्या बीतती है। जब तक मायके में भाई होता है तब तक उस बहन की वहाँ पर कदर होती है, और जब बहन को भैया खत्म हो जाता है उस बहन का मायका छूट जाता है बहनाओ, फिर उसको कोई बुलाने वाला नहीं होता है। जिस बहन के घर में भाई नहीं होता है वो बहन बहुत बदनसीब होती है। रक्षाबंधन के दिन राखी को हाथ में ले लेती है, जब राखी का बनवाने वाला कोई नहीं मिलता तो कोने में सिर को लेकर के फूट फूट के रोती है। होने के बाद में ऐसे कसाई परिवार में पहुंच जाती हैं जो उनको अपने देश के रुख देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लोगों इसलिए भाइयों कभी बहन को दुख मत देना, ये पराए घर की दासियां होती हैं, 18-20 वर्ष तक तुम्हारे घर पे रहती हैं, तुम्हारा काम करती, उसके बदले में भोजन करती। जैसी सियानी हुई तो पराए घर के लिए चली जाती है। भाइयों दुनिया में सबसे बड़ा दानी है तो पिता है, पिता के समान कोई दानी नहीं जो अपनी कन्या का दान कर देता है, और दुनिया में सबसे बड़ा त्यागी है तो बेटी है, बेटी से ज्यादा कोई त्यागी नहीं जो अपनी जन्म नगरिया को छोड़ करके परदेशों के लिए चली जाती है। पता नहीं शादी होने के बाद में कैसे परिवार में पहुंचे, ये उसका नसीब है। पिता एक बात कहता है बेटी से, बेटी मैंने तेरे पीले हाथ कर दिए, अगर तुझको कोई परिवार अच्छा नहीं मिला तो तू क्या करेगी? तो बेटी एक ही बात कहती, पिताजी ये तो मेरी किस्मत है,
अगर मुझको परिवार अच्छा नहीं मिला, मैं मुसीबत को सहन कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा सिर नीचा नहीं होने देंगे। पिता कहता है बेटी, अगर तेरा पति अच्छा नहीं मिला, अगर तुझको मारा पीटा तो क्या करेगी? तो बेटी कहती है पिताजी मैं मार भी खा लेंगे, ये मेरी किस्मत है। भक्त लोगों, एक व्यक्ति ऐसा होता है विदाई के समय बहुत रोता है। वो कौन होता है? वो होता है बेटी का भाई। तब सभी लोग पूछते हैं भैया तू क्यों रो रहा है? तो भैया एक ही बात कहता है, भैया अपनी बहन को मैं कितना भी पीट लेते थे, लेकिन शाम को मेरी बहन भोजन बना करके मेरे पास में लाती थी और ये कहती थी भैया ले ये भोजन कर ले। मेरी बहन हमको मना देती थी, लेकिन मेरी बहन के जाने के बाद में हमको भोजन कौन करवाएगा? भैया अपनी बहन के गले से लग करके बहुत रोता है। तो बहन कहती भैया तू काय कर रहा हो? तेरे नसीब में पिताजी के साथ में रहना बता है, मेरे नसीब में परदेश है। मेरे बदनसीब है जो पिताजी के साथ में रह भी नहीं सकते हैं, अपनी मैया के साथ में रह भी नहीं सकती है। तो बेटी एक बात कहती अपनी मैया से, मैया तुम्हारे जाने के बाद में मेरे पिताजी का ख्याल रखना। जब मैं शाम को भोजन बनाती थी, सबसे पहले भोजन अपने पिताजी को करवाती थी, लेकिन हमारे जाने के बाद में कहीं ऐसा न हो जाए मेरे पिताजी कहीं भूखे न सो जाए। मैया मेरे पिताजी का ख्याल रखना। और भाइयों जो बेटियां होती हैं जितना अपनी मैया को प्यार नहीं करती, उससे कई एक गुना अपने पिता को प्यार करती हैं। अगर पिता हाल खेत से भूखा प्यासा आए तो पुत्र एक बार पानी नहीं देगा, लेकिन बेटी पानी भर के लाएगी और अपने पिता को पानी देगा। भक्तों कैसी जिंदगी है बेटी की। भाई चलो जब बेटी की विदाई होती है, जब बेटी का भैया या पिता उसको किसी पांच में बैठाने के लिए जाता है, तो वो बेटी पीछे खींचती है। ऐसा लगता है इस दुनिया में हमारा कोई है नहीं है। रोने लगी है देवकी, कंस आज विदाई करने लगा।
विदाई होती है ना, उस समय बेटी पीछे देखती है, मन में सोचती आज के बाद पता नहीं हमारे ससुरे वाले कैसे मिले, पता नहीं हम कैसे परिवार में पहुंच जाए, पता नहीं हमारे देश के रूप देखने के लिए मिले या फिर ना मिले। बेटी की जिंदगी कैसी होती है भाइयों।